प्रयागराज महाकुंभ में लोगों का जमघट लगा है। हर रोज लाखों करोड़ लोग महाकुंभ पहुंच रहे हैं। वीकेंड पर तो ये आंकड़ा 1.25 करोड़ तक पहुंच गया। वहीं 28 दिन में अब तक 42 करोड़ से अधिक श्रद्धालु गंगा स्नान कर चुके हैं। देखिए। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। सभी अमृत स्नान पर्व संपन्न होने के बाद भी प्रयागराज में श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। जिधर देखो उधर केवल लोगों का सैलाब ही सैलाब। भीड़ इतनी कि रेलवे स्टेशन से लेकर कुंभ नगर में पैर रखने की जगह तक नहीं है। हाल के हादसों और आग की घटनाओं के बावजूद भक्तों का जोश कम नहीं हो रहा। प्रयागराज महाकुंभ में आज एक बार फिर से आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। लाखों लोग इस वक्त संगम क्षेत्र में मौजूद हैं और सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूं कि इस वक्त संगम क्षेत्र की क्या कुछ स्थिति है। आप तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं कि इस वक्त संगम क्षेत्र में पैर रखने की भी जगह नहीं है। और देखिए 24 घंटे की भीड़ है। 24 घंटे की भीड़ का मतलब कि हर वक्त यही स्थिति इस वक्त पूरे कुंभ क्षेत्र में और संगम के चारों तरफ देखने को मिल रही है। कल की बात करें तो कल 1 करोड़ 32 लाख से ज्यादा लोगों ने संगम में आकर स्नान किया। आज सुबह से लेकर अब तक लाखों लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं और इतनी ही बड़ी तादाद आपको इस वक्त प्रयागराज की सड़कों पर और प्रयागराज के चारों तरफ देखने को मिल जाएगी। आपको इस भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 फरवरी के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि भीड़ कम होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 3 फरवरी यानी कि बसंत पंचमी के बाद भी भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि प्रयागराज के चारों तरफ 20-20 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है। गाड़ियों का, लोगों को घंटों पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। महाकुंभ में तीनों अमृत स्नान हो चुके हैं। मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ के बाद भीड़ में कुछ कमी आई थी। वसंत पंचमी के अमृत स्नान को छोड़कर 5 फरवरी तक ऐसा ही हाल रहा, लेकिन 6 फरवरी से श्रद्धालुओं की भीड़ फिर बढ़नी शुरू हो गई। शनिवार को तो प्रयागराज आने वाले सभी हाईवे से लेकर पूरे शहर और मेला परिसर तक हर जगह जनज्वार नजर आया। प्रयागराज आने वाले सभी हाईवे पर जाम के कारण लोगों को आसपास के प्रमुख शहरों से पहुंचने में अधिक समय लगा। गाड़ियों को प्रयागराज के बाहर ही रोका जा रहा है। व्यवस्था बहुत बढ़िया है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा व्यवस्था दिया है और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बहुत शांति का माहौल है और बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों ने गंगा स्नान किया। कहते हैं बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ की। मैंने तो करीब 47 साल की उम्र मेरी हो गई, मैंने ऐसी व्यवस्था कभी नहीं देखी महाकुंभ में। महाकुंभ में इससे पूर्व मैं कई बार आया हूँ, बट इससे बढ़िया व्यवस्था कभी नहीं मिला। हम लोग छपरा जिले से आए हैं। कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा लगा देख के। व्यवस्था के बारे में तो कुछ पूछना ही नहीं है। मोदी जी और योगी जी ने जो सहयोग किया है अत्यंत उत्तम है और युगों युगों तक भारत और भारतीय याद रखेंगे इसको। हम दिल से धन्यवाद देते हैं मोदी जी और योगी जी के बहुत बहुत धन्यवाद। 144 साल बाद हम लोग का संगम लगा है। हम लोग आए, बहुत सुरक्षा मिला हम लोग का, नहाए, बहुत हम लोग हार्दिक शुभकामना करते हैं। बहुत ही उत्तम है, अच्छी व्यवस्था की गई है। इसी बीच महाकुंभ मेले को 28 दिन हो चुके हैं। रोजाना की तरह रविवार को भी संगम के घाटों पर लोगों की भीड़ है। शनिवार को वीकेंड पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ संगम पर उमड़ी थी। भीड़ के कारण सभी पीपा पुल को बंद करना पड़ा था और शनिवार को 1 करोड़ 32 लाख से अधिक लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया और 28 दिन में यह आंकड़ा 42 करोड़ पार कर गया। प्रयागराज महाकुंभ में आज भी जबरदस्त भीड़ उमड़ी है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूं कि इस वक्त महाकुंभ की हालत क्या है। आप तस्वीर देखिए, ये संगम जाने का रास्ता है और संगम की तरफ से वापस आने का रास्ता है। दूसरा रास्ता आप देख सकते हैं कि जो दूसरा रास्ता है ये बड़े हनुमान मंदिर का रास्ता है और जहां भी आपकी नज़र इस वक्त जाएगी चारों तरफ सिर्फ लोगों की भीड़ नजर आएगी। अगर हम बात करें तो आज जो आंकड़ा है ये आंकड़ा तकरीबन 1 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, यानी कि आज करीब 1 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हैं। और इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि जो लोगों का, श्रद्धालुओं का जो उत्साह है, जो जोश है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 3 फरवरी के बाद इस बात की उम्मीद थी कि लोगों की संख्या कम हो जाएगी, लेकिन उसका ठीक
उल्टा हुआ, लोगों की संख्या अचानक से बढ़ गई। अगर परसों से लेकर अब तक की बात करें तो परसों से लगातार लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और चूंकि देखा जाए तो 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का स्नान है, तो माना जा रहा है कि उस दिन भी करोड़ों लोग यहां पर पहुंच सकते हैं। हालांकि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, भीड़ को मैनेज करने के लिए खास व्यवस्था भी की गई है। पुलिस और प्रशासन के जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मची थी वैसी स्थिति ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। रूट को डाइवर्ट किया गया है और वन वे कर दिया गया है। हालांकि इस रास्ते पर आपको लगेगा कि दोनों तरफ से लोग आ जा रहे हैं, लेकिन जो बाकी के संगम नोस के जो आसपास के रास्ते हैं उनको वन वे कर दिया गया है। यानी कि अगर किसी रास्ते से आप वापस संगम जाते हैं तो उस रास्ते से वापस नहीं आ पाएंगे। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा है। ऐसे में आने वाले दिनों में भक्तों की भीड़ और बढ़ सकती है। खुशनुमा मौसम के बीच 3 दिन बाद माघ का पवित्र महीना भी खत्म हो जाएगा। ऐसे में बड़ी संख्या श्रद्धालु माघ महीने में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि माघ पूर्णिमा तक महाकुंभ में गंगा स्नान करने वाले भक्तों की संख्या 50 करोड़ पार हो जाएगी। प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट।